हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीबीएसई जंक्शन पर। स्टूडेंट्स, हमने पहला लेक्चर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का खत्म कर लिया है, जो कि रियल नंबर्स था। अब ये दूसरा चैप्टर है जो कि है पॉलिनोमियल्स चैप्टर पर। लेक्चर 1 है ये। शुरुआत हम लोग करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सीखेंगे इसमें, और उसके बाद से धीरे धीरे नेक्स्ट के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। चलिए, पॉलिनोमियल्स जो है उसको समझने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें ये बता देना चाहता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। लेक्चर 1 है ये। अगर आपने रियल नंबर नहीं देखा है तो पहले आप रियल नंबर देखिए, क्योंकि रियल नंबर बहुत अच्छे से हमने सारा कुछ उसमें कंप्लीट कराया हुआ है। चलिए, सबसे पहले आपको मुझे बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के बाद ही आप पॉलिनोमियल्स को सीख पाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, हम लोग क्लास 7th में 6th में आई थिंक कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट्स किसे बोलते हैं, आप बस मेरे साथ पढ़ते रहिए। सारी जो बेसिक की चीजें होती हैं वो तो पक्का है क्लियर हो जाएंगी। कांस्टेंट जो होता है वो होता है जो भी नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, जैसे कि 2 हुआ, 5 हुआ, -1/2 हुआ, 3/2 हुआ, कुछ भी जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है वो कांस्टेंट है। 2 की वैल्यू कभी 2 से हट के कुछ और हो जाएगी क्या? हमेशा 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, -1/2 की वैल्यू -1/2 ही रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या कुछ ऐसी भी वैल्यूज हैं जो बदलती रहती हैं क्या? बिल्कुल, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं हम लोग। वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, असल में वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों को बताया ही जाता है क्लास 6th और 7th के बाद से, वरना हम लोग कांस्टेंट ही जानते रहते हैं। और जब ये बातें होती हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू बदलती नहीं है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये स्ट्राइक करता है कोई ऐसी भी चीज होगी क्या जिसकी की वैल्यू बदल जाएगी। हाँ, वैसी कुछ चीजें हैं, मैथमेटिशियंस ने बनाया है वेरिएबल, जैसे कि एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। ये सारी जो चीजें हैं वो अल्फाबेट्स के फॉर्म में होती हैं और मैथमेटिक्स में यूज होती हैं एज अ वेरिएबल। कहने का मतलब, कई बार क्या होता है कि मुझे कुछ चीज ना मालूम हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो मैं उसको एज्यूम कर लेता हूं। जब एज्यूम करता हूं, कभी मैंने एक्स एज्यूम किया, कभी मैंने वाई एज्यूम किया, किसी नंबर या किसी कांस्टेंट के प्लेस पे हम उसको यूज करते हैं। तो कब जरूरी नहीं कि एक्स की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी, किसी एक प्रॉब्लम में, किसी एक चीज में 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, एक्स की या वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब इसकी वैल्यूज चेंज होती हैं, इसलिए वेरिएबल्स। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाने के लिए मैं आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और एक और चीज ऑपरेटर समझाने जा रहा हूं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं, ये ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं। जैसे कि प्लस लिखा हुआ, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। अगर यही 3 और 2 के बीच में ये लग जाए तो एडिशन का काम करेगा या नहीं करेगा? 5 कर देगा ना। वही चीज इनटू क्या है, एक ऑपरेटर है। 3 और 2 के बीच में अगर ये लग जाए तो टेबल पढ़ना पड़ेगा नहीं मुझे, 2 बार 6 हो जाएगा। तो ये जो प्लस हुआ, ये जो इनटू हुआ, ये सब क्या है, डिवीजन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ये सब क्या है, ऑपरेटर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर है आपका। यहां मैं कहीं लिख देता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स, पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स में करा रहा हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले ये 3 चीज अगर आप समझ गए तो आइए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए मैं रब कर देता हूं। अब आपको मैं बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझने के लिए मैं यहां लिखता हूं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स होगा उसमें, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कैसे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और भी कोई ऑपरेशंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही, एटसेट्रा। क्या बनाता है? फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए। बात आपको समझ आई या नहीं? मतलब बहुत ही सिंपल है। जो हमने कांस्टेंट देखा, जो हमने वेरिएबल देखा है, कुछ ऑपरेटर्स देखे, उन्हीं का बस कॉम्बिनेशन है। अगर कॉम्बिनेशन एक तैयार कर दें हम, तो जो मिलेगा मुझे, वो क्या मिलेगा? वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और उन चीजों को हम मैथमेटिक्स के अलजेब्रा ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है? ऐसे ही मैथमेटिक्स का बहुत सारा ब्रांच है, जैसे एरिथमेटिक है, उसमें ये वेरिएबल जैसी चीजें नहीं आती हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स पे ही हम सारा कुछ करते हैं। अलजेब्रा में क्या होता है? यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे सारा पढ़ाई हम करते हैं। कैलकुलस क्या होता है? वो भी एक चीज है, dy बाई डी एक्स ऐसे करके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ये सारी चीजें हैं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जा करके जब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को, कैलकुलस में पढ़ेंगे। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है? तो ये अलजेब्रा का ब्रांच है पॉलिनोमियल। ठीक है? पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको जानना क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के लिए आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर पता होना चाहिए। कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर पता होना चाहिए। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है भाई साहब? एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये जरा देखिए आप, 3x स्क्वायर में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। अच्छा, आप बचपन में पढ़ चुके हैं, 3x स्क्वायर का मतलब ये हुआ 3 इंटू एक्स हुआ। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें 3 इंटू एक्स स्क्वायर के लिए 2 बार, और ये बीच में कोई चीज लिखा नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ये तो सिखाया ही गया होगा आपको बचपन। 2 इंटू एक्स प्लस 5 ही तो है। आप जरा देखिए, पूरा देखिए, ये कॉम्बिनेशन किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है? कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट 3, 2 और 5। वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स यहाँ भी दिखा है, एक्स यहाँ भी दिखा है, एक्स यहाँ भी दिखा, वेरिएबल भी दिखा। ऑपरेटर्स दिखेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई माइनस प्लस दिखा ना। ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। क्या क्या चीजें नजर आ रही थी? कांस्टेंट दिखा, वेरिएबल दिखा और कुछ ऑपरेटर्स दिखे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है। तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। क्या क्यों है ये भी मैं बता दिया आपको। ठीक, अब आपको एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं। एग्जांपल आपका ये हो सकता है 2√x प्लस में 5। बिल्कुल हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ 2 है, √x है, प्लस है, 5 है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं, कि 2 इंटू √x है प्लस में 5 है। इसको और भी समझ सकते हैं कि 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 है, अंडर रूट की जगह पर मैं लिख सकता हूं, प्लस 5 है, लिख सकता हूं ना। दिक्कत क्या है? कांस्टेंट नजर आ ही रहा है, वेरिएबल नजर आ ही रहा है, फिर कांस्टेंट नजर आया, ऑपरेटर्स प्लस और इंटू नजर आ रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान दीजिएगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। एग्जाम्पल भी लिख दिया मैं। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इसको रब कर देता हूं। असल में पॉलिनोमियल्स कुछ स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। सीधी सी बात है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो कैसा भी होगा, बस आप क्या कीजिए कि इकट्ठा कर दीजिए, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर सब मिक्स कर दीजिए, जो कुछ भी मिल जाएगा खिचड़ी, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल्स ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल्स के लिए आपको क्या करना होगा? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों स्पेशल है ये आप देखिए जरा। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन ही कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होना जरूरी हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज, जिसका की पावर ऑफ वेरिएबल इज a non-negative इंटीजर। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए?
पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना, उसका होना जरूरी ही है। मतलब पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं। हमने पहले ही बोला स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। खास बात क्या होती है, उनका जो है पावर ऑफ वेरिएबल जो है, वेरिएबल का जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब या तो जीरो होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव? बिल्कुल नहीं। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है या तो जीरो होगा, नहीं तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा और जल्दी भी समझ आ जाएगा। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ था, मेरे ख्याल से 3x² ये -5x+2 लिया था, या जो भी लिया हो इसी टाइप का हमने कोई एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल कोई मैं रट के थोड़ी बता रहा हूं। ये एक एग्जाम्पल इस टाइप का कुछ था। और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, √x था कुछ ऐसे, 2√x+5। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप जरा देखिए। दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हैं, बिल्कुल है, लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं अभी आपको समझ आ जाएगा। लिखा है कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर ऑफ वेरिएबल एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, इसका इसके वेरिएबल का पावर, ध्यान दीजिए, इसका ये जो नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके वेरिएबल का पावर जरा देखिए, देख करके बताइए। वेरिएबल कौन है, एक्स है ना। कहां कहां दिख रहा है, एक यहां है, एक यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस एक्स का पावर क्या है, ये 2 है, 2। और इस एक्स का पावर क्या है, ये 1 है, 1 ही तो होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करके ऐसा भी कर देते हैं कि यहाँ जबरदस्ती का एक एक्स लिख देंगे और उसका पावर 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर 0 1 ही हो जाएगा। लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी हम कर दें तो भी देखिए क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ ये नॉन नेगेटिव है या नहीं, 2 नॉन नेगेटिव है, बिल्कुल है। 2 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। अच्छा 1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। 0 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है यहां पर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर दिख गया आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल आपका है। इसके साथ जरा देखते हैं, ये तो है ना पॉलिनोमियल, ये है। इसको जरा देखते हैं। इसको असल में हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे, वहां भी मैं करके दिखाया था, 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 5। अब जरा देखिए यहां पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। यहां असल में इस फॉर्म में पावर ऑफ वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा था, तो उसका फॉर्म थोड़ा सा हम पावर वाले फॉर्म में कर दिए। एक्स का देखिए पावर अब नजर आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट को हम पावर में लिखेंगे तो 1/2 लिखना पड़ेगा। अब ये जरा देखिए 1/2 जो है ये क्या है, वेरिएबल एक ही जगह नजर आ रहा है। यहां देखिए क्या नजर आया, 1/2। 1/2 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सबसे पहली बात, ये नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर ही नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, तो ये नहीं होगा आपका, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहीं भी आपको पावर ऑफ वेरिएबल अगर नॉन नेगेटिव दिख गया तो वो वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल इसी तरह का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, दिखने में अभी आपको लगेगा कि बिल्कुल है, लेकिन ये भी है नहीं। कैसे, ये देखिए, आप कहेंगे हर जगह तो पावर इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है। यहां देखिए, यहाँ 2 दिखा, यहां देखिए यहाँ 1 दिखा, यहाँ क्या कहते हैं, अगर करना चाहें तो x का पावर 0 कर देंगे। हर जगह पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है, तो इसको जल्दीबाजी में आप पॉलिनोमियल बोल सकते थे। लेकिन कभी भी ऐसा केस आया तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। आप कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होगा 3x²। कभी भी अपॉन में रहता है ना कोई चीज, तो उसको ऊपर के न्यूमरेटर में ला करके लिखते हैं। तो इस 5/x को हम अगर लिखने जाएंगे तो -5x का पावर -1 ही लिखना पड़ेगा। असल में अपॉन करके मैं इसके नॉन नेगेटिव पावर को छिपा रहा था, यहाँ आपको मतलब आपसे छिपा रहा था। लेकिन जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा और आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हमने ये जो लिखा है यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ तो 0 ही मान लेते हैं, या नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। तो 2 तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर,
इसलिए ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब आपको करना क्या है, कोई एक्सप्रेशन रहे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लाइए, पावर ऑफ वेरिएबल एकदम अच्छे से नजर आए वैसा बना दीजिए उसको, फिर देखिए कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। क्या पावर ऑफ वेरिएबल, अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है देन इट इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बस इतनी चीजों को आप ध्यान में रखिए। और हाँ, एक भी जगह अगर पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर से हट के कुछ हो जाता है, जैसे कि यहां तो सही था लेकिन यहां गड़बड़ हो गया ना, कहीं भी अगर गड़बड़ हुआ तो वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी से तुरंत बाहर हो जाएगा। आप समझ गए या नहीं? चलिए, बहुत ज्यादा मैं बता दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच डिफरेंस। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब हम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को और डिग्री को समझेंगे। ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर है। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले इतना किसी को अगर आता होगा तो ही वो आगे पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएगा, वरना नहीं पढ़ पाएगा। चलिए, टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के और डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, ये हम जरा पढ़ें। आइए, उसके बाद से ही आप चैप्टर स्टार्ट कीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में सही से आएगा नहीं। समझ अगर आ भी जाएगा तो आप कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाएंगे। टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये मैं आपको सिखा देता हूं। कैसे मैं सिखाऊंगा इसे, कोई पूछे कि पॉलिनोमियल के टर्म्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, टर्म्स होते क्या है पॉलिनोमियल के, तो इसको एक एग्जांपल से आपको सीखना पड़ेगा। एग्जांपल से ये सीखना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 7x³ प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 1/2 है, तो इसके टर्म्स को मैं दिखाना चाहता हूं आपको। इसके पास कोई पूछे कितने टर्म्स हैं, तो हम कहेंगे ये 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, मतलब 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो टर्म्स पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्लस और माइनस से सेपरेटेड, प्लस और माइनस ऑपरेटर से सेपरेटेड जो भी चीजें हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल में, वो टर्म्स कहलाती हैं। मल्टीप्लीकेशन से नहीं, अगर मल्टीप्लीकेशन से होता तो यहां 7 इंटू ये x का पावर 3 है तो x इंटू x इंटू, तो 7 अलग, 3 बार x अलग अलग, वो सब टर्म में नहीं काउंट होंगे। जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में वो एक ही माने जाएंगे, और जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको ऐसे अगर मैं लिखूं तो इसको लिखूंगा ना 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो सोचने वाले ये भी सोच सकते हैं ना कि 1 2 3 4 टर्म तो यही हो गया, तब प्लस 5 इंटू एक्स, फिर यहां कितने हुए 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5 6 7। मतलब ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट वेरिएबल को गिनती कर ले, गिनती नहीं करना है, देखना है कि कांस्टेंट वेरिएबल प्लस और माइनस से कहां कहां सेपरेटेड है। यहां सेपरेटेड है तो इसके इधर जो भी है ये एक सिंगल टर्म हो जाएगा। जितना भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में पार्ट होगा वो एक सिंगल टर्म की तरह काम करेगा, ये भी सिंगल टर्म की तरह काम करेगा। ये भी 9 इंटू एक्स है तो ये अलग अलग नहीं होगा, ये भी एक सिंगल टर्म की तरह काम करेगा, और ये प्लस 1/2 ये तो अलग है ही, तो ये सिंगल टर्म की तरह काम करेगा। तो टर्म को काउंट कैसे करना है, बहुत बच्चे क्या होते हैं गलत काउंट करते हैं, तो ऐसे ही आपको टर्म्स को काउंट करना है। ऐसे आप काउंट कर लेंगे या नहीं, और अगर ऐसा आप काउंट करेंगे तो इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। समझ में? अब आपको मैं बता देता हूं डिग्री, इरेज करूं, ठीक, डिग्री इसी में मैं आपको समझाना चाहता हूं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लेता हूं, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल वैसा ही ले लेता हूं ना कि आपका 7x³ था, प्लस में 5x² था, माइनस 9x था, प्लस 1/2, ऐसे करके। डिग्री अगर कभी भी फाइंड करना रहे तो आपको पावर ऑफ वेरिएबल पे ध्यान देना है। पॉलिनोमियल है तो पक्का है कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, आप बताएं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो यहां देखिए सभी वेरिएबल्स के सभी पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। यहां क्या है 3 है, यहां क्या है 2 है, यहां क्या है 1 है,
यहां अगर जबरदस्ती बनाना चाहें तो 0 है, सब तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है कि नहीं। उसमें से मैक्सिमम पावर कितना है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, आप जरा बताएं। मैक्सिमम पावर यहाँ 3, 2, 1 में से कौन सा है, 3 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो गई, 3। बस मैक्सिमम पावर देखना है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म का। अगर ये कहीं और में लिखा हुआ होता, जैसे इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूं ना, इस प्लस 7x³ को इधर भी साइड में मैं लिख करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल बना सकता था। तो ये अगर बाद में भी है, लेकिन पावर ऑफ वेरिएबल तो इसी का ज्यादा है, 3 ही है वो, तो डिग्री 3 होगी। बात समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले का पावर में बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पावर जो होगा वो चाहे कहीं भी हो, मैक्सिमम पावर जो होगा वही डिग्री कहलाता है। पॉलिनोमियल का आप टर्म पहचाना सीख गए, काउंट कर लेंगे टर्म कितने हैं, और डिग्री भी आप समझ गए, डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम पावर जो भी होगी वेरिएबल की, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री कहना है। चलिए, इतना चीज अगर आप सीख गए तो एक बात और आप फटाफट सीख जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इसके बाद से बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर एकदम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स दो तरह से होता है, टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे, और एक होता है डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे कैसे होते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग काउंट करते हैं और फिर बता देते हैं पॉलिनोमियल कैसा है। टर्म्स के बेसिस पे एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स होंगे, एक सिंगल टर्म होगा, वन टर्म, बस एक ही टर्म होगा, मतलब सिंगल रहेगा। जैसे 4x², 5x, बस इतना ही रहेगा। ये नहीं कि 4x² प्लस समथिंग, इसमें दो रहेंगे टर्म्स। जैसे कि इसका हो जाएगा 2x + 5, तो 2x एक टर्म हुआ, 5 एक टर्म हुआ, इसके 3 टर्म हो जाएंगे। ऐसे ही और भी नाम हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल और बाइक्वाड्रिनोमियल, ऐसे करके इसका नाम चलता है। और इन जनरल बहुत सा बड़ा अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको जस्ट पॉलिनोमियल ही बोलिएगा। अच्छा, डिग्री के बेसिस पे क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरे को बोलेंगे, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको मैं बता दूं, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री जो होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, डिग्री 2 होती है। क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, डिग्री 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 होती है। अभी हमने डिग्री वाले जो एग्जांपल में देखा, तो पॉलिनोमियल जो था उसकी डिग्री 3 थी, यानी कि वो कौन सा पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। और उसमें टर्म्स अगर आप देखेंगे, बैक करके आप देख सकते हैं पीछे जा करके, तो मेरे ख्याल से उसमें टर्म्स जो थे वो 4 टर्म्स थे ना। हाँ, टर्म्स भी बताया, तो उसी तरह का एग्जांपल मैं लेकर के टर्म्स भी बताया था ना। मेरे ख्याल से 4 टर्म्स थे, या जो जितने भी टर्म्स हो, अगर 4 टर्म्स होंगे तो उसका तो मैं यहाँ नाम नहीं लिखा, उसका नाम होता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, अब 3 टर्म होंगे तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। बस आपको क्या करना है, समझना है ऐसे। डिग्री के एग्जांपल में जो था वो 3 डिग्री थी उसकी, इसलिए उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल किया, बस इतनी सी बात। और कहीं एक टर्म दिखे तो मोनोमियल, कहीं 2 टर्म दिखे तो बाइनोमियल, 3 दिखे तो ट्राइनोमियल, 4 दिखे तो क्वाड्रिनोमियल, और इस तरह की चीजें। बेसिक चीजें आप समझ पाए कि नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या बेसिक डिफरेंस है। पॉलिनोमियल एक स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फिर हम लोग एग्जांपल से सीखे समझे, टर्म्स को सीखे कि कैसे काउंट करते हैं, फिर हमने देखा डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर टर्म के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कितने तरह से होता है पॉलिनोमियल का, वो हमने देखा। और डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कितने तरह से होता है, ये हमने देखा। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि टर्म्स में बस इतने 3 ही टर्म्स तक के पॉलिनोमियल होते हैं, और भी होते हैं, उनका और भी नाम है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि डिग्री बस 4 डिग्री तक के ही पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, 5 और 6 डिग्री के पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बस मुझे इतने से मतलब था, इतना मैं नाम लिख दिया। ठीक है, क्या आपको ये सारी चीजें सही लगी?
अच्छा लगा आपको पढ़ करके, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं? एकदम हमने बेसिक से बताया है, आप अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।